हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है मेघा मेहरोत्रा। मैं हूं एक पेरेंटिंग कोच और मैं पेरेंट्स के साथ मिलकर मदद करती हूं उनके बच्चों के जो चैलेंजेस आते हैं कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं या बच्चे बात नहीं करते हैं, उस पर हम बात करते हैं और उन चैलेंजेस को पेरेंट्स के साथ मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक कम्युनिटी की शुरुआत की है जिसका नाम है हैप्पी पेरेंटिंग, जहां पर हम बहुत सारे इस तरह के सेशंस लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि बच्चों में और पेरेंट्स में अवेयरनेस बनी रहे और जो समाज है उसमें हम पेरेंट्स के साथ मिलकर बच्चों के अच्छे भविष्य की कल्पना कर सकें। तो जब हम बात करते हैं कि बच्चों का अच्छा भविष्य, तो बच्चों का जो भविष्य होता है वो हम पेरेंट्स और टीचर्स मिल के दोनों तय करते हैं। उसी पे बच्चों का भविष्य निर्धारित रहता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ एग्जाम्स भी आ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आज का हमने ये स्पेशल सेशन डिजाइन किया है जिसका नाम है गेट सेट रेडी फॉर एग्जाम्स। यहाँ पर हमारा जो सेशन है वो इसी पे बेस है कि पेरेंट्स और जो टीचर्स है वो आपस में मिल के बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे बच्चे जो हैं वो आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयार हो सके। और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एक जानी मानी प्रिंसिपल जिन्होंने अपने स्कूल की शुरुआत 2008 में की थी और इसी उद्देश्य के साथ की थी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो और उनका भविष्य अच्छा हो, क्योंकि शिक्षा है तो बच्चों का भविष्य अच्छा है। इसी उद्देश्य से इन्होंने अपने स्कूल की शुरुआत की और अपने 16 साल के अनुभव में इन्होंने बहुत सारे बच्चों की का भविष्य निर्माण किया है, जिससे वो बच्चे इस देश की प्रगति में हिस्सा ले पा रहे हैं। तो हमारे बीच हैं रूही कौशिक। वेलकम रूही। थैंक यू मैम। वेलकम रूही। गुड और इवनिंग। रूही से आई एम आज ऑडिबल मैम। या ऑडिबल। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू मेगा मैम। सबसे पहले आपको थैंक यू कि आपने इस सेशन में मुझे ज्वाइन किया। और मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो इस लाइव सेशन में ज्वाइन किए हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, चाहे वो अभिभावक हो चाहे वो बच्चे हों, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करें मैम। हाँ, बिल्कुल। तो सेशन में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। हम लोग चर्चा करेंगे कि एग्जाम्स के लिए हम बच्चों को कैसे तैयार कर रहे हैं। इसमें अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप तुरंत ही पूछ सकते हैं। आपको अपना हैंड रेस कर सकते हैं, आप लोग हैंड रेस का ऑप्शन रहता है, उससे आप हैंड रेस कर सकते हैं ताकि हम आपको अनम्यूट करके आप ऑडियो के थ्रू भी सवाल पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखकर भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप चैट बॉक्स में लिखकर भी हमसे बात कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अपना वीडियो ऑन रखिए, क्योंकि जब वीडियो ऑन रहता है तो सेशन में एक अलग तरह की एनर्जी आती है। और साथ ही साथ अपने माइक को म्यूट कर दीजिए ताकि जो भी क्वेश्चंस हम ले रहे हैं या जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से सुनाई दे। और आज हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की जो पेरेंट्स के हैं और जो हमें शेयर करते हैं पेरेंट्स। हम उन्हीं सवालों के जवाब आज अपने गेस्ट से लेंगे। तो रूही, जब हम बात कर रहे हैं जी मैम। एग्जाम्स की, तो आपको क्या लगता है कि जब एग्जाम्स आते हैं उस समय पे बच्चों को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और पेरेंट्स और हम टीचर्स मिलकर उन्हें कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, जब हम नाम लेते हैं ना एग्जाम्स का, तो एग्जाम्स नाम सुनते ही एक अभिभावक के मन में कुछ हलचल सी हो जाती है। और जो बच्चों के ऊपर स्ट्रेस का लेवल है वो बढ़ने लगता है। बच्चा चाहे पूरे मंथ में कैसी भी स्टडी करे, गार्जियंस उसको कैसे भी ध्यान में दें कि कैसा बच्चों ने पढ़ा, क्या काम किया, लेकिन एग्जाम टाइम आते ही मम्मियों का प्रेशर बढ़ जाता है
और मम्मियां इस डेट शीट देखते ही बच्चों को बोलना चालू कर देती हैं कि बस आ गए अब एग्जाम, अब क्या करना है, कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, क्या नहीं होगा। तो ये हर मम्मी की प्रॉब्लम रहती है। और डेट शीट देखने के बाद पहला जो मुंह से निकलता है ना मम्मी लोगों के, वो यही निकलता है कि अरे डेट शीट आ गई है, अभी तक तुम्हारा इतना सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो ये जो एक प्रेशर है ना, वो बच्चों के लिए नहीं होता है, वो गार्जियंस के लिए होता है। और जो सबसे पहले गार्जियंस ही अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं डेट शीट को देखकर। तो मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि सभी गार्जियंस, जितने भी अभिभावक हैं हमारे, जितने भी मम्मी पापा हैं, वो डेट शीट देखने के बाद खुद को सबसे पहले कूल डाउन करें कि हाँ, रिलैक्स हो जाएं एकदम। उसके बाद बच्चे का सिलेबस चेक करें और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने बच्चे की तैयारी शुरू करवाएं। बहुत सही कहा रूही आपने, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं इसमें बता भी सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक पेरेंट रही हूँ। मतलब अभी तो मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन सच में जब उसकी डेट शीट आती थी ना, तो लगता था भाई अपने एग्जाम शुरू हो गए हैं। मतलब वो प्रेशर जाने अनजाने, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जानबूझ के पेरेंट्स ऐसा करते हैं, लेकिन जाने अनजाने क्या होता है, जब बच्चे हमारे छोटे होते हैं, हमें लगता है वो तो कुछ समझ नहीं रहे हैं, तो उनका प्रेशर हम ले लें। तो ज्यादातर इस कंफ्यूजन में पेरेंट्स क्या होते हैं कि अपने बच्चों के एग्जाम्स को अपना एग्जाम समझने लगते हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही बात बिल्कुल। की है कि पेरेंट्स को उस समय सबसे ज्यादा शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि वही है, जब बिल्कुल। पेरेंट्स स्ट्रेस में होते हैं तो उनका स्ट्रेस जाने अनजाने बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। थैंक अब यू। मेरा अगला सवाल ये है कि जब हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छी पढ़ाई का समय कैसे डिसाइड करें, कि जो समय है उसको कैसे डिसाइड करें, और जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि बच्चे काफी समय स्कूल में रहते हैं, उसके बाद जब वो घर जाते हैं तो समय कैसे निर्धारित करें, और ये कैसे देखें कि सारे विषयों को एक बराबर से बच्चे पढ़ पाए। बिल्कुल। इसके लिए मैम हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले बच्चों का टाइम टेबल शेड्यूल होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे का टाइम टेबल मेंटेन होना चाहिए। गार्जियंस को ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में हमारा बच्चा वीक है। खास तौर से उस पे गार्जियंस को ज्यादा टाइम देना चाहिए। अगर हम एक सब्जेक्ट को, मान लीजिए हमारा बच्चा इंग्लिश में वीक है, मान लीजिए हमारा बच्चा मैथ्स में वीक है, तो सबसे पहले गार्जियंस को उसको थोड़ा टाइम पीरियड उसका बढ़ा देना चाहिए। देन उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट आप अगर लेते हैं, एक दिन में 2 या 3 से सब्जेक्ट से ज्यादा बच्चा हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि स्कूल, फिर आके रेस्ट करना, फिर कोचिंग जाना, कोचिंग का वर्क करना, इन सब के बाद बच्चे के पास इतना सेल्फ स्टडी के लिए इतना टाइम नहीं बचता है। जितना भी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बचता है, उसमें गार्जियंस को मेंटेन करना चाहिए कि हम अपने बच्चे का टाइम शेड्यूल किस तरह मेंटेन करें। अगर बच्चा वीक है मैथ्स में, तो आप मैथ्स को अगर 40 मिनट्स दे रहे हैं, तो 40 मिनट्स आपको देने ही देने हैं। अगर हिंदी में उसकी ठीक ठाक है, तो आप उसको 30 मिनट्स के रिवीजन में भी कवर अप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले टाइम शेड्यूल, टाइम टेबल गार्जियंस, अभिभावक द्वारा बनाना बहुत कंपलसरी है, कि तभी वो जाके बच्चों को भी मेंटेन कर पाएंगे और तभी वो भी जाके रिलैक्स हो पाएंगे कि हाँ, मेरे बच्चे की इतनी तैयारी है। करेक्ट, बहुत सही कहा रूही आपने। यहाँ पर मैं आपकी बात में ये एक बात ऐड करना चाह रही हूँ, जो आपने कहा कि टाइम टेबल बनाना चाहिए। क्या होता है जी कि बिल्कुल। बहुत बार पेरेंट्स ना मिस कर जाते हैं एक चीज, वो ये है कि हम्म। बच्चे को एक स्ट्रक्चर में रहने की आदत है। क्योंकि जब वो 6 घंटा 8 घंटा स्कूल में रहता है, तो उसे एक स्ट्रक्चर में रहने की आदत है। तो हर, अब आप देखेंगे, एक जब बच्चा स्कूल जाता है तो एक दिन में वो कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ लेता है, कम से कम 6 से 7 सब्जेक्ट्स को पढ़ लेता है ना। और लेकिन घर आता है तो बच्चे को 1 और 2 सब्जेक्ट पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि वो स्ट्रक्चर नहीं मिलता है घर पे। पेरेंट्स सोचते हैं कि अरे हो जाएगा, कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि छोटे बच्चों को जब आपने स्कूल भेजना शुरू किया, और बच्चे बहुत जल्दी आदतों को अपना लेते हैं, तो जब वो स्कूल जा रहे हैं, उन्हें रूटीन में, उन्हें स्ट्रक्चर में रहने की आदत है। तो इसलिए बेस्ट यही है कि घर पे भी उनका, जैसे आपने कहा, रूटीन बिल्कुल सेट होना बिल्कुल। चाहिए कि आज उन्हें कौन बिल्कुल। से बिल्कुल। सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो बच्चों को एक इंटरेस्ट भी चीज, आता है और पता भी होता है। हाँ, एक चीज और डिफरेंस होता है। देखिए, एक टाइम होता है, स्कूल के टाइम टेबल मेंटेन है। अगर 35 मिनट्स का एक पीरियड लग रहा है बच्चे का, तो वो 35 मिनट्स में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम कर लेते हैं अपना काम, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं भी कर पाते हैं। तो वो क्या होता है, स्कूल का एक टाइमिंग सेट है कि अगर 35 मिनट्स के बाद सेकंड पीरियड लगना है, तो सेकंड पीरियड लग जाएगा।
लेकिन एज अ गार्जियन, जब गार्जियंस अपने घर पे बच्चे को देख रहे हैं, तो वो ये देख सकते हैं कि जहाँ पे बच्चे की सब्जेक्ट में कमी आ रही है, तो 35 का वो 40 भी कर सकते हैं। और एग्जैक्टली। जिस सब्जेक्ट में उसको कवर हो चुका है, वहां उसको 20 मिनट्स भी दे सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली। शेड्यूल सिर्फ माँ बाप ही सेट सेट कर सकते हैं, स्कूल द्वारा सेट नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वही जैसे आपने कहा कि जिन सब्जेक्ट्स में कमजोर है बच्चा घर पे, उस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि सच बात है, जिसमें अच्छा है बच्चा वो तो कर ही लेगा। और फिर वही है कि हर एग्जैक्टली। पेरेंट्स अलग है, हर पेरेंट्स के बच्चों में अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से है कौन सा बच्चा किस में वीक है। तो हाँ। वो पेरेंट्स ही कर सकते हैं। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। थैंक यू इसी में आगे हम मैम। बात करेंगे कि जब समय की भी बात हो गई, टाइम टेबल भी बन गया, तो अब परीक्षा के दौरान जब फोकस नहीं होता है बच्चों का, बहुत बार ये भी आता है ना, पेरेंट्स कहते हैं हमने टाइम टेबल भी बना रखा है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन बच्चे का फोकस कैसे लेकर आए? तो इस पे आपके क्या विचार हैं? बच्चों का फोकस बनाने के लिए, देखिए, एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि एग्जाम से पहले बच्चा अपनी थोड़ी बहुत तैयारी करके रखे। अब आप सोचिए, खाली एग्जाम से 2 दिन पहले बच्चा अगर कॉपी खोलेगा और पूरा सिलेबस अपना देखेगा 8-9 लेसन्स का, तो वो उसके लिए वैसे ही प्रेशरफुल हो जाएगा। वो वैसे भी उसे कवर नहीं कर सकता। बच्चा क्या, हम खुद नहीं कर सकते। अगर हमें एक दिन दिया जाए कि आप पूरी कॉपी, पूरा सिलेबस लर्न कर लीजिए, उसको तैयारी कर लीजिए, तो हम भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने बताया कि टाइम टेबल गार्जियंस को बना के चलना है, वो टाइम टेबल मेंटेन करे। और इंटरेस्ट जगाने के लिए आप उस दिन एग्जाम से पहले बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क कराइए, प्रोजेक्ट वर्क कराइए, प्रैक्टिकली करवाइए। बच्चों को बोलिए कि वो बोल बोल के लर्न करें। जब वो बोल के लर्न करेंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट जो है अपने सब्जेक्ट में जागेगा। अगर कोई चीज साइंस पढ़ रहे हैं, हम मैथ कर रहे हैं, तो मैथ्स का प्रैक्टिकल करें बच्चे। ये नहीं कि कॉपी देख ली, घुमा ली, हो गया, नहीं। सम्स को एग्जाम्पल के तौर पे उसको सॉल्व कर करके देखें। जितना वो प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, उतना उनका इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा और सब्जेक्ट बोरियत नहीं होगा। जो कहते हैं ना, बच्चे बोर हो गए, मम्मी अब बहुत हो गया, बस अब नहीं हो रहा हमसे, तो ये चीज खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट मेकअप करने के लिए। बिल्कुल आपका सही माइक कहा म्यूट है। आपने कि फोकस बढ़ाने के लिए बच्चों में इंटरेस्ट का होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। और फोकस की जब हम बात करते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को ना शुरू से, जैसे अगर फोकस बच्चों का सही कराना भी है, तो एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है कि बच्चों को एक बार में एक ही काम करवाइए। हम क्या करते हैं कि कई बार बिल्कुल। बच्चों को ना एक से ज्यादा टास्क एक साथ दे देते हैं। तो हम अगर बच्चों को पढ़ाने बैठा रहे हैं और अगर हमने उससे 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट एक साथ बता दिए ना, तो क्योंकि बच्चा इमेजिन ज्यादा करते हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट उनके दिमाग में घूमने लगते हैं, और वो जो बच्चे पढ़ने बैठा है ना, वो उसका ध्यान भटक जाता है। तो अगर आपको फोकस बढ़ाना है, तो एक बार में एक सब्जेक्ट, और पहले वो खत्म हो जाए, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो दूसरा ये एक बहुत सब्जेक्ट ले अच्छी सकते टेक्निक हैं। होती है कि जिसको आप यूज कर सकते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो डरे नहीं एग्जाम से, राइट? तो इसी में आगे एक सवाल है मेरा कि परीक्षा में डर से कैसे निपटें। अब जब डर वाली बात है ना कि डर आ जा, क्योंकि फोकस बढ़ाना है तो पेरेंट्स प्रेशर देते हैं कि नहीं ऐसे बढ़ाओ, फोकस ऐसे बढ़ाओ। तो अब उसमें अगर बच्चों में डर आ जाए एग्जाम्स को लेके, तो उसे कैसे कर सकते हो? पेरेंट्स इसमें कैसे मदद कर सकते हैं? क्योंकि ये जो भी है वो देखिए जाने एग्जाम, अनजाने आता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एग्जाम्स का जो नाम है ना, वही डर है। एक तरह से जो हम लोग नॉर्मल लेते हैं, वो डर ही से शुरुआत होती है। लेकिन हाँ, हम मोस्टली अपने बच्चों का डर कैसे खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को गोल बताना है कि उनके एम क्या है, उनको क्या हमें फोकस देना है। कि अगर आप पढ़ोगे बेटा, तो पढ़ने के बाद आपको उसका क्या अचीवमेंट मिल रहा है, क्या आपको उसके लिए मिलेगा आगे चल के। वो चीज जब बच्चे के माइंड में होगी ना, तो वो डर नहीं रहेगा वहां पर, वहां पे इंटरेस्ट जागेगा। अगर बच्चा ये कह रहा है कि मुझे डर है, मुझे एग्जाम में 85 85% मार्क्स लाने ही लाने हैं, ये प्रेशर पड़ रहा है, तो वो ऑब्वियसली डर ही कहलाएगा। इस डर को खत्म करने के लिए आप बच्चे को सिर्फ ये बताइए कि आपका बच्चे को ये करने के बाद क्या मिल रहा है। ठीक है ना, उसको पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हम ऐसे, हमारा फ्यूचर ये होगा, हमारा फ्यूचर वो होगा। तो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जागेगा और वो डर वहां पे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। वही है, क्योंकि क्या होता है ना, जाने अनजाने पेरेंट्स ही बच्चों में उस डर को क्रिएट कर देते हैं उसको। क्रिएट करते हैं। अगर राइट। हम बच्चे को ये ना कहें कि ये एग्जाम है, डरो मत, कुछ भी इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स ना बोले, तो शायद बच्चों में वो चीज ट्रांसफर भी ना हो। और इसके लिए ना एक मुझे एक टेक्निक याद आ रही है
ये क्या होता है, बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं ना कि मेरा बच्चा खेलता बहुत है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता। या बहुत बार पेरेंट्स ऐसा भी कहते हैं कि घर पे तो सब लिख लेता है, एग्जाम्स में लिख कर नहीं आता है। तो क्या कर सकते हैं कि देखिए, बच्चों को खेलना पसंद होता है तो आप खेल खेल में पढ़ाई करा सकते हैं। जैसे बहुत बार हम कहते हैं ना कि अच्छा बेटा, पापा की एक्टिंग करके दिखाओ, टीचर की एक्टिंग करके दिखाओ, मम्मा की एक्टिंग करके दिखाओ, एक्टिंग करवाते हैं ना। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा एग्जाम से डर रहा है या एग्जाम्स में लिखता नहीं है, तो आप एग्जाम की एक्टिंग एज अ प्रैक्टिस घर में करा सकते हैं। तो क्या है कि बच्चे बिल्कुल के जब एग्जाम आने वाले हुए तो या तो आप बच्चा बन गए या बच्चे को मतलब उसको टीचर बना दिया, चलो एग्जाम्स लिखें बारी बारी से दोनों लोग। कुछ 10 मिनट का एग्जाम आपने एक पेपर बना लिया छोटा सा झूठ मूठ का। तो बच्चे हम्म। उसमें इंटरेस्ट लेंगे, उस चीज से डरेंगे नहीं और उनका डर निकल जाएगा। तो बहुत अच्छी बिल्कुल आपने बात कही कि बच्चों के लिए अंदर ना ये जो एग्जाम का डर है उसे हटा देना होगा। क्योंकि जब डर रहता है ना तो बच्चा अगर अच्छा काम भी करने जा रहा है तो उस समय वो डर उसके दिमाग में बैठा रह जाता है। साथ ही साथ डर की अगर बच्चों की बात करी जाए तो एग्जाम्स के टाइम में बहुत बार ऐसा होता है ना, बच्चे बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। तो बच्चों का सही खान पान रखना और उनको समय से खाना देना ये कितना जरूरी है ड्यूरिंग द एग्जाम्स। देखिए, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि टाइम टेबल इम्पोर्टेंट है बच्चों का। कि हम कहते हैं सब्जेक्ट का हमें टाइम टेबल मेंटेन करना है, तो हमें खाने पीने का भी बच्चों का उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। मोस्टली गार्जियंस क्या करते हैं कि बच्चे को खाना खिला दिया, फिर उसको बोला कि नहीं अब तो आप पढ़ने बैठो। आपने डाइट तो उसको फुलफिल कर दी एकदम ऊपर तक, अच्छा प्यार भरा खाना खिला दिया आपने। लेकिन उससे क्या होगा कि बच्चा उस डाइट के साथ पढ़ाई नहीं कर सकता। उस डाइट के बाद सिर्फ उसको आधे घंटा ही कॉपी खोलने के बाद नींद आनी चालू हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि उसको लाइट वेट खाना दीजिए, उसको लिक्विड ज्यादा दीजिए। इन सब बातों का गार्जियंस को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा एनर्जेटिक फूड उसको मिले जो उसको एनर्जी दे। ऐसा ना हो कि बच्चे को आपने खूब सारे पराठे खिला दिए, सब कुछ खिला दिया, उसके बाद बच्चा कॉपी खोलते ही उसको नींद आने लग गई। ये चीज ना हो, तो खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा सभी अभिभावकों को। ये बिल्कुल आपने सही बात की है और हमारा इंडियन कल्चर इतना अच्छा है हम्म। कि जब लगता है कि बच्चा अगर एग्जाम है तो वो अच्छे से खा पी के एग्जाम देने भी जाए और पढ़ाई की उसकी तैयारी भी कर रहा है तो एकदम बिल्कुल पेट बिल्कुल भर के करे। लेकिन सच में ये प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल बात करें कि तो जितना ज्यादा फिलिंग और जितना हैवी फूड हम बच्चों को देते हैं तो वो उससे ज्यादा उन्हें सुस्ती आती है और उससे कम पढ़ाई में मन लगता है। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बिल्कुल। कहा। और साथ ही साथ इसमें बात अगर करें तो जब हमने स्ट्रेस की स्टार्टिंग में बात की थी ना कि पेरेंट्स स्ट्रेस ले लेते हैं, तो पेरेंट्स के स्ट्रेस को कम करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? देखिए, पेरेंट्स को तो अपना स्ट्रेस कम करना ही पड़ेगा, थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स रखनी पड़ेंगी ताकि बच्चों के ऊपर प्रेशर ना पड़े। और पेरेंट्स भी स्ट्रेस नहीं लेंगे अगर वो शुरू से ही बच्चों पे ध्यान देंगे। अगर सिर्फ एग्जाम्स के दिनों में वो बच्चों को स्टडी करा रहे हैं तो वो स्ट्रेसफुल होगा ही होगा। अगर वो शुरू से ही, जब से आपका सेशन स्कूल का स्टार्ट होता है, पर डे के हिसाब से आप अगर बच्चे को तैयारी कराते चल रहे हैं, तो आपका माइंड खुद ही मेकअप होता है कि हाँ मेरे बच्चे को तो लगभग तैयारी है, उसका सिर्फ रिवीजन ही कराना है। मोस्टली ऐसा होता है एग्जाम्स के दिन में घर में कोई शादी पड़ जाती है, कोई फंक्शन पड़ जाता है, तो गार्जियंस वैसे ही परेशान रहते हैं, यार ये कैसे होगा। लेकिन अगर यही चीज अगर वो पहले से डे बाय डे बच्चों को रिवीजन कराते चलेंगे, डे बाय डे बच्चों का सिलेबस चेक करते चलेंगे, तो उनके ऊपर खुद ही प्रेशर नहीं पड़ेगा। और वो एग्जाम्स के टाइम में ये कह के छोड़ सकते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, 1 घंटे का रिवीजन है, मैं आपको करा दूंगी और आपका हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगता है कि बच्चा इस तरह से, अभिभावक जो है स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, बहुत स्ट्रेसलेस आपने, हो सकते हैं। हाँ बहुत आपने सही बात कही है कि पहले से तैयारी कराएं, सही बात है। क्योंकि इतना सारा सिलेबस होता है जो भी अगर हम एक दिन में पढ़ेंगे वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर सच में हम्म। मॉनिटर करते रहें पेरेंट्स डे बाय डे तो इससे हम्म। काफी हेल्प मिलती है। और साथ ही साथ मॉनिटर के साथ साथ आप घर पे भी जैसे आपने बताया टाइम टेबल के साथ आप एक चार्ट भी घर पे मेंटेन कर सकते हैं, जो आप बच्चे के रूम बिल्कुल में लगा दीजिए ताकि आप उसमें डे बाय डे की लिख सकें कि आज बच्चे ने कितना पढ़ाई की, कितना रिवीजन बाकी है। तो वो अगर आप डे बाय डे में रखेंगे तो जरूर इसमें हेल्प मिलेगी और आपका स्ट्रेस कम होगा। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, है ना, एज अ पेरेंट, तो हमें लगता है कि हम बच्चों को दिखा नहीं रहे हैं, हम स्ट्रेस हैं लेकिन हम बच्चों को नहीं दिखाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो हमारी वाइब्स होती है ना वो बच्चा हमारा ही है, कहीं ना कहीं उसमें ट्रांसफर हो ही जाती है।
तो इसलिए एज अ पेरेंट खूब पॉजिटिव रहिए उनके एग्जाम्स के टाइम में, प्रेशर मत लीजिए हम्म। ताकि वो प्रेशर बच्चे पे ना जाए, है ना। साथ ही साथ जब हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, ये तो पेरेंट्स के हो गया सकारात्मक, लेकिन जब बच्चों की बात आती है ना, तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट्स भी ना बच्चों को कुछ निगेटिव टॉक कर देते हैं, जिससे बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए, उन्हें मोटिवेट रखने के लिए ड्यूरिंग द एग्जाम आपकी क्या सलाह है? बच्चों के अंदर पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। अभिभावक द्वारा जो भी वर्ड्स गार्जियन घर में यूज कर रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं बच्चों से, उनको निगेटिव वाइब्स ना देकर उन्हें पॉजिटिव वाइब्स दें। सबसे पहले, हाँ बेटा आप कर सकते हो, अरे कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। आप जब इस तरह के दो वर्ड्स बोलते हैं ना, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है बच्चे के ऊपर। अगर बच्चे को आप पहले ही अपनी जो टॉकिंग आपने बताया कि कुछ वर्ड्स ऐसे बोल देते हैं गार्जियंस जिससे सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, वो यही होता है कि अरे कैसे हो पाएगा, तुम कैसे कर पाओगे, बहुत है सिलेबस, तुमने पहले से तैयारी नहीं करी। ये सब वर्ड्स जो है ना, ये ठीक नहीं है। तो हो सके तो पॉजिटिव वाइब्स रखें अपनी, और कोशिश करें कि बच्चों को नॉर्मल रखें। उस समय का कल्चर, वहाँ का अपने एटमॉस्फेयर जो है वो नॉर्मल रखें, और अच्छी वाइब्स दें कि बेटा कोई बिग डील, हो सकता है, सब कुछ हो जाएगा, आप करो, मेहनत करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा। ये दो शब्द ही जो है ना, बच्चों को बहुत अच्छी वाइब्स देते हैं। बिल्कुल सही कहा रूही आपने। और यहाँ पर मुझे एक अपने क्लाइंट की केस स्टडी याद आ रही है। तो वो जी। क्लाइंट ना शुरू में जब आए थे, तो वो बच्चों को ना मतलब ज्यादा नहीं डांटते थे, थोड़ा बहुत डांटा, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ नेगेटिव टॉक बोल दी कि अरे तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। यस। ये दो शब्द जब उन्होंने बोले, तो काफी बार ऐसा होता था कि उनका बच्चा अच्छा है, था पढ़ाई में काफी अच्छा था, मेरे ख्याल से 6 या 7 में था, बहुत अच्छी पढ़ाई करता था। लेकिन सडनली जब वो एग्जाम लिखने जाता था ना, तो अगर वो क्वेश्चन लिख रहा है और उसका आंसर उसे नहीं आया, तो आगे के पेपर में वो बच्चा ब्लैंक हो जाता था। तो जब हमने बात जी। करी पेरेंट्स से या बच्चे से बात की, तो पता चला कि उस समय पे उस बच्चे ने हमें अपनी फीलिंग बताई कि जब हम ब्लैंक हो जाते हैं, तो हमारे दिमाग में ये दौड़ता है, हमारी मम्मी कह रही है तुमसे तो होगा नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी है, मतलब शॉकिंग भी रहता है कि बच्चे छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं और पेरेंट्स के द्वारा कहे गए शब्द बच्चों के दिलों में घर कर जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उनसे पॉजिटिव टॉक करें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन एक वैल्यूएबल लग रहा है, तो इसका लिंक आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज जरूर पूछिए। कोई आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है अपने बच्चों के लिए एग्जाम से रिलेटेड, तो आप प्लीज जरूर पूछिए। आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। और ये जितने भी हम सवाल पूछ रहे हैं, ये हमारे पास पेरेंट्स के द्वारा ही भेजे गए हैं। तो ऑल सेट, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो जरूर पूछिए। तो अगला सवाल है कि जो हम बात कर रहे हैं ये सब हो गया, लेकिन वही कि लक्ष्य कैसे निर्धारित किया जाए, कि जैसे कैसे गोल किया जाए, क्योंकि बच्चे तो पढ़ रहे हैं, बच्चों के साल भर में कई बार एग्जाम्स होते हैं। तो एक पेरेंट जो है वो कौन सा लक्ष्य निर्धारित करें, शॉर्ट टर्म करें, लॉन्ग टर्म करें, तो उससे और उससे क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहले शॉर्ट टर्म लक्ष्य हमें निर्धारित करना है। ये नहीं है कि बच्चा 5th क्लास में है और आप उसको बोल रहे हैं कि नहीं बेटा तुमको बीटेक करना है, उसको तो पता ही नहीं कि बीटेक है क्या। ठीक है ना। तो मेन बात ये है कि कुछ गार्जियंस कहते हैं नहीं तुझे तो मैंने इंजीनियरिंग कराना है, नहीं तुझे तो बीटेक करना है, नहीं तुझे तो डॉक्टर बनना है। उसको नहीं पता कि डॉक्टरी में सब्जेक्ट क्या क्या, एमबीबीएस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, उसको नहीं पता इस बात का। इसीलिए बच्चा जिस क्लास में प्रेजेंट टाइम में है, आप उसको बताइए कि 5th क्लास में अगर तुम हो या तुम फर्स्ट क्लास में हो, तो फर्स्ट क्लास में क्या क्या तुम्हें मिल रहा है पढ़ने पर। आप पहले उसका गोल वो निर्धारित कीजिए कि बेटा आपको ये आप करोगे तो आपको इतना आएगा, और सेकंड क्लास में इतना इतना टफ हो सकता है। तो अगर आप फर्स्ट का कवर कर लोगे तो सेकंड में आप अपने आप इसको, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये एक चीज है जो मैंने मोस्टली गार्जियंस में देखी है, कि बच्चों को पहले बताएं बेटा आप क्या बनोगे, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे पायलट बनना है। मोस्टली गार्जियंस को भी पता नहीं होता है कि हमें एमबीबीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। उन्हें खुद नहीं पता होता है, लेकिन वो बच्चे का एक एम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि हमें अपने बच्चे ने ये बनाना है। ये थोड़ा ठीक नहीं है। फिलहाल बच्चा जिस एज में है, जिस क्लास में है, उसको वहां तक ही सीमित रखें, उसको वहीं की जानकारी दें।
तो मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल 100% सही है ये, और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमें छोटे छोटे गोल निर्धारित करने हैं बच्चों के। वो आगे देखेंगे कि बच्चों को भविष्य में क्या बनना है, क्योंकि सच में जिस तरह से आपने कहा ना, बच्चों को नहीं पता, अगर वो छोटे क्लास में है, तो उसे सच में नहीं पता डॉक्टर क्या होता है, इंजीनियर क्या होता है। बिल्कुल। तो आप शॉर्ट टर्म गोल पे फोकस करेंगे तो बच्चों के एग्जाम के स्ट्रेस को आप कम कर पाएंगे। तो कम कर अब सकते। इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि बच्चों को हमने सब कुछ दे दिया, सब कुछ है, लेकिन बच्चों को मेंटली और फिजिकली एग्जाम्स के लिए तैयार करने के लिए कोई टिप्स हैं आपके पास, जो एकदम आपको लगता हो कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ जरूर अपनानी चाहिए? देखिए, फिजिकली फिट तो मैं ये बोलूंगी कि बच्चों को सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम्स चल रहे हैं या एग्जाम्स आने वाले हैं, आप बच्चे को बोल दे कि नहीं अब आपको बुक्स और कॉपीज अपनी छोड़ के हिलना नहीं है। ऐसा ना करें बच्चों के साथ। बच्चों का जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको टाइम टेबल मेंटेन करना है, तो उस टाइम टेबल में आप ये भी मेंटेन कीजिए कि बच्चे को कितनी देर खेलना है। आप उसके एंजॉय का, उसके खेलने का टाइमिंग भी उसको सेट कीजिए ताकि उसका माइंड फ्रेश रहे। जब वो खेलने का उसको टाइम मिलेगा, आप डाइट का पूरा ध्यान रख रहे हैं और पूरा उसको खाने पीने का ठीक से ध्यान रख रहे हैं, तो वो अपने आप ही मेंटेन कर लेगा सब कुछ। उसका माइंड प्रिपेयर रहेगा कि हमें पढ़ाई करनी है, तो अब मुझे बस मेरा खेलना हो गया। मैंने आधा घंटा टीवी देख लिया, ठीक है मैंने टीवी देख लिया है, अब मुझे पढ़ना है, तो बच्चे का माइंड सेट है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर यही प्रेशर डालते हैं नहीं अब कॉपी छोड़नी नहीं है, उठना नहीं है, कॉपी बस पढ़ते रहना है, तो ये भी ठीक नहीं है। उससे फिजिकली बच्चा वैसे ही वीक हो जाएगा, मेंटली भी वीक होगा। तो फिजिकली भी वर्कआउट बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बच्चे का हम्म, बताइए। बच्चे का माइंड जो है ना एकदम रिलैक्स होना चाहिए। करेक्ट। कि अगर बच्चा खेल के आएगा तो हाँ उसका माइंड ठीक रहेगा, उसका माइंड में एकदम रिलैक्स है कि हाँ मैं बहुत देर खेल लिया हूँ, अब मुझे पढ़ना है, कल मेरा एग्जाम है। तो हाँ, एग्जाम के डे एक दिन पहले भी बच्चों का टाइम शेड्यूल इस तरह का मेंटेन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। बहुत बार सच में ऐसा ही होता है, जब एग्जाम्स आते हैं तो पेरेंट्स सबसे पहले बच्चों का खेलने का समय बंद कर देते हैं। वो कहते हैं आप खेलना नहीं है आपको, अब आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये एक शब्द पहले तो सबसे बड़ा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। और सच बात है, देखिए पढ़ाई का ऐसा है कि या तो अगर आपने अपने बच्चों को बहुत इंटरेस्ट के साथ और बहुत क्रिएटिव तरीके से बच्चे को पढ़ाई कराई है, हंसी खुशी के साथ, तो बच्चे का स्ट्रेस लेवल फिर भी कम होता है। लेकिन अगर सच में बस हल्का सा प्रेशर है कि एग्जाम्स लिखना है और कंप्लीट करना है, जो कुछ बच्चे थोड़े कमजोर होते हैं उनमें होता है, तो उसको अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो बच्चे का स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा। और इस स्ट्रेस को कम करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, उसके बाद वो ब्रेक मांगते हैं मम्मा से कि भैया ब्रेक दे दीजिए हमें, हम थक गए हैं। लेकिन इस चीज में यहाँ पे पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि बच्चे को ब्रेक दीजिए, लेकिन उसमें बच्चे को ना टीवी या मोबाइल या कोई स्क्रीन का ब्रेक मत दीजिए। क्योंकि जो डिजिटल ब्रेक्स होते हैं वो बच्चे को ना हुक कर देते हैं उनके माइंड को। फिर वो दोबारा पढ़ाई करने बैठेगा तो उसका मन नहीं लगेगा। आप उसे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने को दे दीजिए, घर के काम करवा लीजिए, बाहर खेलने जाने दीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि डिजिटल एक्टिविटीज से दूर रहे। तो बहुत अच्छे से आपने बिल्कुल। सभी समस्याओं के पेरेंट्स की बहुत अच्छे से आपने जवाब दिए रूही जी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनसे बाकी पेरेंट्स को हेल्प मिलेगी। लास्ट के कुछ मिनट बचे हैं, अगर आप में से किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज जरूर पूछिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। तो प्लीज अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। एनीवन? ओके। तो जाने से पहले रूही जी, आप और एक क्या मैसेज हमारे पेरेंट्स को देना चाहती हैं? एक मैं मैसेज देना चाहूंगी सभी अभिभावकों को। वो ये कि मैंने एक चीज देखी है, मैं भी स्कूल में बैठती हूँ, बहुत से गार्जियंस मेरे सामने आते हैं, और मैं एक चीज फेस करती हूँ कि कुछ गार्जियंस इस बात पे बिल्कुल रिलैक्स बैठे हुए हैं कि हमने स्कूल भेज दिया, हमने पढ़ाई करवा दी, हमने कोचिंग लगवा दिया बच्चे का, बच्चा कोचिंग पढ़ के आ गया, बस पढ़ाई हमारी ड्यूटी खत्म, हम फीस सबमिट कर दिया, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। तो मैं अभिभावकों से हूँ कि आपकी ड्यूटी वहां पे खत्म नहीं होती है, आपकी ड्यूटी अभी भी बाकी है।
आप अब एग्जाम्स टाइम में ही क्या, मतलब रेगुलर भी क्या, जैसा भी आपको टाइम हो, कुछ गार्जियंस ऐसे होते हैं जो डेली सुबह शाम की जॉब कर रहे हैं, वो कैसे कर पाएंगे? तो फिर उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चे को थोड़ा सा टाइम दें, अपने बच्चे को टाइम दें, और उनसे खुद से, जब वो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उनसे खुद से बैठ के पूछे कि पढ़ाई का क्या शेड्यूल चल रहा है। खुद लेके बैठे, चाहे रात को आधा घंटा सही, 1 घंटा सही, खुद लेके बैठे। स्कूल और कोचिंग पे डिपेंड होके छोड़ देना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं गार्जियंस। क्योंकि बच्चे के ऊपर स्कूल का भी प्रेशर होता है, होमवर्क का प्रेशर होता है, कोचिंग होती है, कोचिंग का होमवर्क का प्रेशर होता है, तो ये प्रेशर बहुत है। लेकिन आप अगर उसको लेके बैठेंगे तो बच्चा रिलैक्स फील करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आप ही की बात में मैं एक बात ऐड करना चाह रही हूँ। देखिए, बच्चे जो हैं करीब 2 या 2.5 साल की एज से स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। और आजकल कल्चर थोड़ा फर्क हो गया है, मोस्टली बोथ ऑफ द पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, स्कूल के बाद प्रेफर करते हैं कि बच्चे की पढ़ाई अच्छी रहे, उसके लिए वो उन्हें ट्यूशन में डाल देते हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन जो बच्चे छोटे हैं, देखिए कुछ भी है, 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को आप कितना भी ट्यूशन में भी डाल दीजिए, लेकिन वो काफी छोटे होते हैं, उन्हें पेरेंट्स की गाइडेंस की जरूरत होती है। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो इस एज में आप शेड्यूल बनाइए कि आप बच्चों को थोड़ा सा समय जरूर दें पढ़ाई के साथ, ताकि बच्चे की एक हैबिट बनी रहे धीरे धीरे। तो फिर क्या होगा कि आप कम समय में भी अगर उसका फॉलो अप करेंगे पढ़ाई का, कि क्या बच्चा क्या पढ़ाई हुई, क्या हुआ, तो उसकी एक हैबिट बनी रहेगी। और आप उसको पता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे फॉलो अप करेंगे, तो वो पढ़ाई पे ध्यान भी देंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि बच्चा 6-7 साल तक आपने कोई ध्यान नहीं दिया, बच्चा छोटा है कर लेगा, उसके बाद आप ध्यान देंगे, तो बच्चा नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को भी बेस की जरूरत है। कोई भी चीज है, हमें पहले उसका बेस तैयार करना पड़ता है। और हम हमेशा एक चीज कहते हैं कि 0 से 6 इयर्स की एज में ही आप बच्चों को बहुत तरह की चीजें सिखा सकते हैं, उनका बेस तैयार कर सकते हैं, ताकि वो अपने आगे के 60 इयर्स आराम से काट सकें। तो थैंक यू थैंक सो मच रूही जी, आपके सवाल, आपने हमारे थैंक यू सो मच इतने मैम। सारे सवालों का बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम। आप सभी का भी थैंक यू इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। हमारे आगे के सोशल मीडिया हैंडल और ग्रुप चैट्स के लिए ग्रुप लिंक भी हमने आपको शेयर किया है। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो उस पर क्लिक करके हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। जो लोगों को मैसेजेस देने हैं, फीडबैक देने हैं, तो वो भी ग्रुप में यहाँ पे चैट में दे सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा, अपनी राय हमसे जरूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच आप सबके इस वैल्यूएबल टाइम के लिए। हैव अ नाइस डे। गुड नाइट। बाय बाय। थैंक यू।